हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई भी करते होंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे 2027 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम दोस्तों यहाँ पर हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर जारी करने वाले हैं, ठीक है? तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन-सा जो चैप्टर है, कौन-कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देख लीजिएगा और इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या-क्या प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ-साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक? आगे देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 4 ऑप्शन जो है, पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त और तीसरा है नीलदेवी और 4 नंबर में है ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले पूछा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद का ही है नाटक, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, लेकिन जो ये नील देवी है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो यही ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा गया है, तो दूसरा पूछा गया है कि किस लेखक के निबंधों की चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा सैनिक सी दिया है शांति प्रिय द्विवेदी, 4 नंबर में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हम लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। वही जो है चिंतामणि के नाम से विख्यात है। फिर आगे देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। इसमें देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है क्या, सेवा सदन, दूसरा है चित्रलेखा, तीसरा है रंगभूमि और 4 नंबर में है गबन। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रलेखा, क्योंकि जो प्रेमचंद जी है उनका उपन्यास सेवा सदन भी है, रंगभूमि भी है और गबन भी है, ठीक है? इसलिए जो बी ऑप्शन हो जाएगा चित्रलेखा हो जाएगा। फिर आगे देखिए, 4 नंबर में दिया है कारवां एकांकी के लेखक हैं। कारवां एकांकी के लेखक है, इसमें पहला है भुवनेश्वर प्रसाद जी, दूसरा है राम कुमार वर्मा जी, तीसरा है उपेंद्र नाथ अश्क जी और डी नंबर में दिया है लक्ष्मी नारायण लाल जी। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन भुवनेश्वर प्रसाद जी, भुवनेश्वर प्रसाद जी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 5 नंबर में क्या पूछा गया है, तो 5 नंबर में पूछा गया है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं। ए ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान, बी ऑप्शन रांगे राघव, सी ऑप्शन विवेकी राय, डी ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेड्डी। इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रांगे राघव। आगे देखिए 6 नंबर में पूछा गया है क्या, रसराज के रचयिता हैं। रसराज के रचयिता हैं। ए ऑप्शन मतीराम, बी ऑप्शन केशव दास, सी ऑप्शन बिहारी लाल, डी ऑप्शन घनानंद। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन मतीराम सही हो जाएगा। फिर 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है। इसमें ए ऑप्शन है घनानंद, बी ऑप्शन है आलम, सी ऑप्शन है बुधा, डी ऑप्शन है केशव दास। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन केशव दास सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 8 नंबर में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि प्रगतिवादी काव्य धारा युग के कवि नहीं है। इसमें ए ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 9 नंबर में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर में पूछा गया हम लोगों से कि तार सप्तक का संपादन किसने किया। ए ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल ने, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा ने, सी ऑप्शन है अज्ञे ने, डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने। तो दोस्तों, तार सप्तक जो है वो अज्ञे जी ने किया था। कौन, अज्ञे ने संपादक किया। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर में क्या पूछा गया है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, बी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही प्रिय प्रवास की रचना है।
आगे देख लेते हैं 11 नंबर में। तो यहाँ पर बोला गया है कि अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली, हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला है करूड़, दूसरा है हास्य, तीसरा है भयानक और 4 नंबर में है वीर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिसक सिसक मतलब कि यहाँ पर कौन सा रस हो सकता है? करूड़ रस। ठीक है, क्या हो रहा है? करूड़ रस। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आगे देखिए 12 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 12 नंबर में पूछा गया है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका ऑप्शन 4 दिया है। पहला है उपमा, बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन है यमक और डी ऑप्शन है रूपक। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन रूपक अलंकार है। आगे देखिए 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 12। तो रोला छंद में दोस्तों 24 मात्राएं होती है। कितना होती है? 24 मात्राएं होती है। फिर आगे देखिए 14 नंबर में दिया है उपसर्ग से उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पहला है उपकूल, दूसरा है उपनिवेश, तीसरा है उपयुक्त और 4 नंबर में दिया है उपदेश। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपरयुक्त, सी ऑप्शन। आगे देखिए 15 नंबर में बोला है कि नीलोत्पल में कौन सा समास है? ए ऑप्शन द्वंद्व, बी ऑप्शन कर्मधारय, सी ऑप्शन अव्ययीभाव, डी ऑप्शन बहुब्रीहि। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर में क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 16 नंबर में पूछा गया है हम लोगों से कि गेहूं का तत्सम रूप है। गेहूं का तत्सम रूप, पहला है गोहूं, दूसरा है गोमल, तीसरा है गोमाता, 4 नंबर है गोधूम। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोधूम जो है गेहूं का तत्सम रूप है। फिर है 17 नंबर में त्वया में विभक्ति और वचन है। पहला है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तीसरा है तृतीय विभक्ति एक वचन और 4 नंबर दिया है पश्चिमी विभक्ति बहुवचन। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर आगे देखिए 18 नंबर में दिया रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ए प्रश्नवाचक वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए प्रश्नवाचक वाक्य। फिर 19 नंबर में दिया राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए कृतवाच्य, बी भाववाच्य, सी जो दिया है करणवाच्य और डी जो दिया है कर्मवाच्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर 20 नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अभिकारी का चयन कीजिए। दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वर्णनात्मक प्रश्न दिया है। पहला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों हम लोग के गद्यांश पद्यांश 2 होते हैं, जिसमें से एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया है गद्यांश। इसमें क्या होता है हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आपका जो चैप्टर का सभी चैप्टरों के नाम याद होना चाहिए, सभी कवि जितने लेखक हैं उन सभी लेखकों का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया इसको आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो चैप्टर का जो पैराग्राफ दिया है इस किस चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ और ना आगे होगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक, अगर आपको इस चैप्टर का नाम पता चल जाएगा और इसको किसने लिखा है अगर ये पता चल जाएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर? तो 2 नंबर। और जो 2 नंबर मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो संदर्भ लिखने पर। संदर्भ में यही लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? तो चैप्टर का नाम और जो इसको लिखा है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक, कैसे लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी के, जैसे मान लो कोई भी ले लो, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अगर उसमें लिखा गया है जयशंकर प्रसाद की ओर से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जैसे मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ वैसे लिख सकते हैं। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जितना अंडरलाइन किया गया है उसकी क्या करना है, हम लोग को व्याख्या करना है। फिर आगे देखिए तीसरा है किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है। इसका जो आंसर है इसी में छुपा है, आप लोग
इसका आंसर ढूंढकर लिख सकते हैं। और ये कितने नंबर का टोटल है, तो 2, 4, 6 नंबर के लिए पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बता दें कि अगर आपको ये आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और दिया है उसको आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अथवा में एक और दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि मानव को चंद्रमा पर उतारने का यही सर्वप्रथम प्रयास होते हैं। ये किस चैप्टर से लिए गए हैं और इसके लेखक क्या है, आप लोग पता है तो कमेंट में बताइएगा। तो इसको भी क्या करना है, सेम वैसा ही करना है। इसमें भी लेखक और चैप्टर का नाम लिखना है, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है जो अंडरलाइन किया गया है, फिर इस जो तीसरा प्रश्न दिया है इसका आंसर इसी में से ढूंढकर लिखना है। फिर दूसरा देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ये पदांश से पूछा गया है। क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी पदांश पर आधारित उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी कितने नंबर के लिए दोस्तों, तो 6 नंबर के लिए पूछा गया है। मेरी भाव बधा हरो राधा नागरी सोई, जो तन की झाई परे श्याम मुहूर्त दुत हुई। ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, उसके कवि कौन है। अगर आपको पता है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर वैसा ही रेखांकित अंश की क्या करना है, जो अंडरलाइन किया गया है उसका व्याख्या करना है। कवि किससे अपने भाव बाधा दूर करने की प्रार्थना कर रहा है, ये प्रश्न है। आपको प्रश्न को अगर आंसर बताए तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप इसको इन दोनों में से दोस्तों अगर ये दोनों अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो अथवा में भी इसका भी एक दिया है, अथवा में करके एक और दिया है, इसको कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम। यह कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि का क्या नाम है, अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा संदर्भ में। फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर दिया गया है वहीं उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, पदांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जो अंडरलाइन किया जाता है। फिर काय रूपी वस्त्र बहाकर में कौन सा अलंकार है, ठीक अलंकार लिखना है। फिर आगे देखिए तीसरा नंबर क्या दिया है प्रश्न, तीसरा नंबर में दिया है कि नीचे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपको चैप्टर का नाम याद रहता है तो आपको क्या 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें लेखक कवि का नाम नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं रहता है इसमें। इसको आपको क्या करना है, इसमें चैप्टर का नाम याद करना है। जैसे दिया है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, ये देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप इसको क्या करते हो, संस्कृत जो दिया है इसको हिंदी में आप अगर अनुवाद करते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। टोटल दोनों मिलकर 5 नंबर के लिए पूछा गया है। ठीक, अगर आपको ये ऊपर वाला आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा था हम एक और दिया, आप इसको कर सकते हैं। सेम वैसा ही करना है, इसमें भी गद्यांश और इसका अनुवाद करना है। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्या पूछा गया है, तो 4 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों इसमें भी क्या कहा गया है कि अगर आपको चैप्टर का नाम याद है तो लिख दीजिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और क्या करना है, इसमें ये जो माता गुरुत्रा भूमि खात इससे सब दिया है इसको हिंदी में अनुवाद करना है। जो संस्कृत का दिया है श्लोक, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएगा। दोनों मिलकर ये भी 5 नंबर के लिए पूछा गया है। अगर आपको ये आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो हमें एक ये दिया, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर में क्या पूछा गया है, तो 5 नंबर पूछा गया अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है मुक्तिदूत खंड काव्य के 5म सर्ग का सारांश लिखिए। तो दोस्तों आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप गाजीपुर से हैं तो आप लोग क्या करेंगे, गांधी जी का चित्र कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग मुक्तिदूत का ये जो दिया है आप 5म सर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर में, अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पदमलाल पूनालाल बख्शी, और 4 नंबर में है रामधारी सिंह दिनकर। तो चारों में से किसी एक का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। ये लेखक है, 4 लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, जो कि ये 5 नंबर के लिए आपको मिल जाएगा, 5 नंबर के लिए दिया गया है। फिर आगे देखिए ख नंबर में क्या पूछा गया है, तो ख नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर 4 कवि दिए हैं, सूरदास, पहला दूसरा है रसखान, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और 4 नंबर में दिया है अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों चारों में से किसी एक को क्या करना है, एक पर आप लोगों का जीवन परिचय लिखना है। आगे देखिए दोस्तों, तो ये भी 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का, दोनों 10 नंबर के लिए यही पूछ दिया। आगे देख लेते हैं क्या दिया है 7 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर में क्या पूछा गया है, तो 7 नंबर में पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो श्लोक है, क्या करना है, ऐसा श्लोक लिखना है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया। यहाँ पर लिखा है जो इस प्रश्न पत्र में न, जो इस पेपर में ऐसा लिखिए कि जो इस पेपर में वो क्या दो ऐसा श्लोक लिखिए जो इस पेपर में न आया हो। ठीक, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर में बोला है कि आपके मित्र ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके एक बधाई पत्र लिखिए। तो दोस्तों अगर आप पत्र लिखते हैं तो 4 नंबर मिलता है, अगर आप नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा एक और दिया है, आप उसको लिख सकते हैं। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक, इसको लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है, जो कि 4 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे देखिए 9 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे इनमें से जो 4 दिया है, इसमें से 2 को आपको क्या करना है, प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक, ये 2 नंबर के लिए। आगे देखिए 10 नंबर में क्या पूछा गया है, तो 10 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, सबसे बड़ा स्कोर है 7 नंबर के लिए पूछा गया है। कितने नंबर के लिए, तो 7 नंबर के लिए पूछा गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, 4 नंबर में है देश प्रेम और 5 नंबर में दिया है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो यहाँ पर दिया है 5 निबंध दिया है, जिस पर से आप लोग को 5 में से किसी एक को लिखना है। तो जो आ रहा है आप उसको कर दीजिए। ठीक है, बढ़िया तरीका से हेडिंग वेडिंग डालकर लिखना है, जो कि 7 नंबर के लिए पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से स्मार्ट तरीका से भी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जिससे कम समय में हम लोग को ज़्यादा स्कोर बढ़िया तरीका से पा जाए। ठीक, आगे देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।